हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल कैसे होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हमने ये पहले सीखा है कि हम किस तरह से एल्जेब्रिक इक्वेशन से जो है इक्वेशन बनाते हैं। नाउ लेट्स रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिवाइज करेंगे। राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। तो देखिए राजू और बीनू जो है वो टू ब्रदर्स हैं। बीनू इज यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। अब जो बीनू है वो राजू से छोटा है कितने साल, 3 ईयर्स। बट वी डोंट नो राजूज एज, लेकिन हमें राजू की एज का नहीं पता, ठीक है, राजू की एज कितनी है वो हम नहीं जानते। लेट्स एज्यूम, अब हम मान लेते हैं कि व्हेन राजू इज 12 ईयर्स, कि अगर राजू 12 ईयर्स का होगा देन बीनू कितने का होगा। अब वो उससे 3 ईयर्स छोटा है तो बीनू जो है वो 9 ईयर्स का हो जाएगा। राजू जब 15 ईयर्स का होगा तो बीनू जो है वो 12 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया, लेकिन हमें तो उसकी एज मालूम ही नहीं है कि वो 12 का है या 15 का है। अब इसके लिए हम क्या करें। नाउ इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 ईयर्स। हर बार जो डिफरेंस रहेगा वो 3 ईयर्स का रहेगा। अब हमें क्या है, अगर हम यहाँ पे 12 और 15 की जगह x मान लें तो x क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। जो भी उसकी एज होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे वो 10 का है, 20 का है, 15 का है, कुछ भी है। तो x क्या हो गया, यहाँ पे x वेरिएबल हो गया। अब अगर राजू की जो एज है वो x है तो बीनू की एज कितनी हो जाएगी, x - 3, क्योंकि हर बार वो उससे 3 साल छोटा तो रहेगा ही, चाहे आप उसकी एज कुछ भी मान लो। नाउ कीप इन माइंड x इज़ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है x क्या है, एक वेरिएबल है। द वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो जो है वेरिएबल को हम कहीं पे भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक्सप्रेस जो है रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। वी मे यूज़ एनी लेटर P, R, L, X, Y, Z etc. टू शो वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स को शो करने के लिए हम कोई भी लेटर जो है वो दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने x ही लेना है, हम A, B, C कोई भी जो है लेटर हम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। स्टेटमेंट 1 गिवन है, सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। तो अमीना जो है सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा हैं, ओके। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं, तो x यहाँ पर वेरिएबल हमने ले लिया। अब सरिता के पास कितने मार्बल हैं, 10 मार्बल हैं, 10 मोर मार्बल देन अमीना, सो इट विल बी x + 10, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ से हमने इसको बना लिया। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज 10 मोर देन मार्बल्स हैविंग अमीना। यानी सरिता के पास कितने मार्बल्स हैं, 20, और ये जो 20 मार्बल्स हैं ये जितने अमीना के पास हैं उससे 10 जो है वो ज़्यादा हैं, और तब वो किसके बराबर हो गए हैं, वो इक्वल हो गए हैं 20 के। तो यहाँ पे हमने माना कि जो x अमीना के पास कितनी मार्बल्स हैं, यहाँ पे अमीना के पास है x मार्बल। अब सरिता के पास कितने होंगे, ठीक है, सरिता हैज़ x + 10 मार्बल्स, तो सरिता के पास कितने हो गए, x + 10, ओके। और जो x + 10 है वो टोटल किसके इक्वल होंगे, वो टोटल 20 के इक्वल होंगे। अब ये क्या बन गई हमारी, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ओके। इक्वेशन यहाँ पर x + 10, ठीक है, x किसके पास थे, अमीना के पास, और उससे 10 ज़्यादा किसके पास है, सरिता के पास, और सरिता के पास टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो ये क्या बन गई बच्चों, ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए इन द अबव स्टेटमेंट 2 सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स एंड दैट मार्बल्स आर 10 मोर देन अमीना दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्वेशन। सो वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय equal sign, okay, a sign of equality, and there is no equal sign in expression.
अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये क्या है, जब इक्वल साइन नहीं है यानी x + 10 है केवल, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है तो ये क्या है, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों, एक एक्सप्रेशन। जब यहाँ पर एक इक्वेशन जब बन जाएगी, इक्वेशन जो बनी जैसे x + 10 = 20, ये क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे बनी, एक तो इसमें जो है यहाँ पर क्या है, = का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी एक इक्वेशन की। अब अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखें तो x + 10 = 20, x क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है, x + 10 क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन कैसे है, ये इसकी कोई पावर नहीं है, जो वेरिएबल है हमारे पास इसकी कोई भी पावर नहीं है, इसलिए क्या है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और इक्वल जो है क्या है, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी है। अब वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल इन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये होना चाहिए इक्वेशन में। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज ए मेजरिंग बैलेंस, जो दोनों साइड हैं, कोई भी इक्वेशन है उसके जो दोनों साइड हैं वो कुछ इसी तरह से होते हैं जैसे कि जो हमारी बैलेंस होती है, मेजरिंग बैलेंस। ठीक है, उसकी जो साइड्स होती हैं, इसी से हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नाउ एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सभी जो है दोनों तरफ किए जा सकते हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन कैन बी डन ऑन इन बोथ साइड। नाउ अब यहाँ से आपको ये सॉल्यूशन जो है इनको सॉल्व करना है। देखिए आपको बताना है, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द देयर सीरियल नंबर। तो ये कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इन इक्वेशन में आपको सर्कल करना है किसको, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पर सर्कल करना है। तो देखिए हमारे पास वन वेरिएबल सबको बच्चों को पता है ना, वन वेरिएबल क्या होता है, यानी एक ही वेरिएबल x हो या केवल y हो, केवल z हो, ऐसा नहीं हो कि एक ही इक्वेशन में x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो वो क्या होगी, वन वेरिएबल होगा। सेकंड क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही पावर होनी चाहिए। अगर हम x लिखा है तो एक ही पावर है, अंडरस्टूड है, तो हम इसको शो नहीं करते, तो इसका मतलब कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे x + 3 = 5, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है और साथ में वन ही वेरिएबल है, केवल x वेरिएबल है तो वन वेरिएबल है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। सेकंड देखिए 3y + 5 = 2, तो इसमें क्या है, 3y केवल एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको भी सर्कल कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर 4p = 20, इसमें भी केवल p जो है एक ही वेरिएबल है, कोई पावर नहीं है, तो ये भी वन वेरिएबल है एंड लीनियर इक्वेशन है, इसको भी सर्कल कर देंगे, थर्ड को भी। 4 देखिए t/3 = 2, तो ये भी क्या है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास t और कोई पावर नहीं है, तो ये भी हो गया। फिफ्थ वन x + 4 = 21, ये भी बेटा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब देखिए सिक्स वन देखिए 3y + 2x - 5z = 9। अब यहाँ पर आप देखेंगे y है, x है, z है, यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है लीनियर तो है लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, तो ये इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 2x + 4 = x, यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक ही है, केवल x है ना, दो जगह लिखा गया है, उसका कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है, केवल x, और लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी हम सर्कल करेंगे। सेवंथ देखिए x + 8th है, 8th क्या है हमारा, x + y = 3z, तो यहाँ पर दो जो है वेरिएबल है, x भी है और y भी है, तो ये भी हमारी जो इक्वेशन है ये लीनियर तो है बट यहाँ पर वेरिएबल केवल एक नहीं है, 3 वेरिएबल हो गए x, y एंड z, तो इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने जो 8 में से जो है 6 को सर्कल किया है और जो हमारा 6th है और 8th है ये हमारा लीनियर इक्वेशन जो है लेकिन वेरिएबल एक नहीं है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।